And the most beneficent. Dear students, today we are going to discuss about Watson's word association theory. वर्ड एसोसिएशन थ्योरी क्या है? वाटसन ने ये थ्योरी दी थी अराउंड अबाउट 1924 के अंदर उसने ये थ्योरी दी थी, और इससे पहले उसने ये कहा था कि लैंग्वेज एबिलिटीज़ ऑफ स्पीकर्स, एक स्पीकर जो होता है वो लैंग्वेज किस तरह बोलता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो उसके ऊपर उसने ये थ्योरी दी थी। और जे बी वाटसन ने बिहेवियरिज्म थ्योरी भी दी है। बिहेवियरिज्म थ्योरी के अंदर उसने बताया था कि जो बच्चा होता है वो फर्स्ट टाइम लैंग्वेज किस तरह अक्वायर करता है। जिस तरह एक बच्चा होता है तो जब उसके वालिदैन बोलते हैं, उसके बहन भाई बोलते हैं, सराउंडिंग्स के अंदर लोग बोलते हैं, तो वो उनकी बातें सुन सुन के आखिर में वो सीख जाता है और बोलना स्टार्ट कर देता है। ये बिहेवियरिज्म थ्योरी उसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन उसको आप मज़ीद अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन थ्योरी की, तो 1924 के अंदर दी गई थी, और उसने कहा था कि न्यू वर्बल क्रिएशन, नई तख्लीक जो होती है ज़बान की, वो किस तरह होती है। उसने बताया था कि आप क्या करें, वर्ड्स को मैनिपुलेट करें। आपके पास वर्ड्स ऑलरेडी होते हैं। देखिए मैं इसको ज़रा अंडरलाइन कर देता हूँ कि वो कहता है कि न्यू वर्बल कम्युनिकेशन जब हम क्रिएट करते हैं, तो कहता है कि आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स को मैनिपुलेट करना है, यानी अल्फाज को रद्द-बदल करना है, शिफ्ट करना है। उसके बाद तब तक इसको करते जाएं जब तक एक न्यू पैटर्न नहीं बन जाता, तब तक आप करते जाएं इसको। और आखिर में क्या होगा, वो कहता है आपको नया सेंटेंस और मिल जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं, हम देखते हैं। तो आगे वो कहता है कि सिंस वी आर नेवर इन द सेम जनरल सिचुएशन व्हेन वी बिगिन टू थिंक द वर्ड पैटर्न्स विल ऑलवेज बी डिफरेंट। वो कहता है जो नया वर्ड पैटर्न हम बनाएंगे तो वो डिफरेंट होगा इससे, लेकिन वो कहता है द एलिमेंट्स आर ऑल ओल्ड। वही एलिमेंट होंगे जो पहले थे, वही ओल्ड एलिमेंट्स होंगे, लेकिन पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। And that words that present themselves are just standards vocabulary। वो हमारी vocabulary होते हैं, वही words होते हैं, नया पैटर्न बन जाता है उनके अंदर। ये चीज़ वो बताना चाह रहा है। वो कहता है कि उसने 2 क्लेम्स दिए थे। अब ज़रा इसको ऊपर वाले को ज़रा थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। वो कहता है कि 1924 के अंदर उसने थ्योरी दी थी, और उसने ये कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं से सेंटेंस बनाते हैं और फिर अल्फाज की रद्द-बदल करके नए सेंटेंसेस बनाते जाते हैं हम। आगे वो कहता है कि स्पीकर्स लर्न अ नंबर ऑफ वर्ड्स। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि नंबर ऑफ वर्ड्स है, नंबर ऑफ फ्रेजेस नहीं है, क्लॉजेस नहीं है, सेंटेंसेस नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड्स है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि स्पीकर क्या करता है, नंबर ऑफ वर्ड्स सीखता है, क्लॉजेस या सेंटेंसेस नहीं सीखता। तो यहाँ पर वो कहता है, मेन चीज़ आप यहाँ पर नोट करें, वो कहता है कि हर जो वर्ड होता है हमारे पास, हर वर्ड उसकी कोई ना कोई साउंड होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कोई भी वर्ड होगा उसकी साउंड होगी, और साउंड के साथ साथ उसका मीनिंग भी होगा। ऐसे नहीं है कि हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, उसकी साउंड भी है लेकिन उसका मीनिंग नहीं है, तो वो वर्ड नहीं होगा। वर्ड का मीनिंग होना लाजमी है। और फिर अगर उसका मीनिंग होगा तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी होगी, उसकी ना शक्ल होगी, उसका कोई ना कोई इवेंट से रिलेशन होगा, तब जाके उसका मीनिंग होगा। जैसे कि उसने एग्जांपल दी है एक बॉय की, ठीक है, अगर ये बॉय वर्ड लिखा हुआ है तो ये एक वर्ड है, और जब हम इसको बोलते हैं तो ये क्या होगा, ये उसकी साउंड बन जाएगी। और फिर जो हमारे जहन के अंदर वो शक्ल आती है, ऑब्जेक्ट आता है बॉय का, वो दरअसल क्या है, वो उसका मीनिंग में आ जाता है। तो स्पीकर लर्न अ नंबर ऑफ वर्ड्स। जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, जब तक उसके पास नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे वो बोल नहीं सकेगा। तो इसलिए वो कहता है कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स यानी आपकी वोकैबुलरी होना लाजमी है, तब जाके आप बोलेंगे कोई ना कोई फ़िक्रा। चलें आगे देखते हैं। फिर आगे वो कहता है कि व्हेन स्पीकर्स लर्न अ सेंटेंस दे लर्न द इंटरकनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स। यानी कोई भी बंदा जो है, जो स्पीकर है, वो अगर कोई ना कोई सेंटेंस बोल रहा है, सीख रहा है,
तो वो दरअसल उन सेंटेंसेस के दरमियान जो वर्ड्स हैं उनका आपस में कनेक्शन मिला के कोई ना कोई वर्ड बोलता है और उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, द आइस मेल्टेड। 3 वर्ड हैं इसके अंदर, द आइस मेल्टेड। यहाँ पर एक सेंटेंस बना दिया है कि बर्फ़ पिघल गई। तो ये क्या है, दरअसल 3 अल्फाज का एक उसने कनेक्शन क्रिएट किया है आपस में। द आइस को मिलाया है और आइस मेल्टेड को आपस में मिलाया है और फिर उसने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया है जिसका एक मीनिंग भी है। आगे चलते हैं, आगे वो देखते हैं कि वो कहता है, इसी तरह कहता है कि if the boy melted the wax were learned the connections between the boy, the melted the and the wax would be learned। वो अब यहाँ पर क्या करता है, इसका एक पैटर्न बता देता है कि द बॉय जो था, अब ये एक कनेक्शन है, फिर बॉय मेल्टेड ये एक और कनेक्शन है। इस चीज़ को लाजमी याद रखें, इसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। फिर द मेल्टेड द एंड द वैक्स, ठीक है। ये 3-4 जो वर्ड्स का कनेक्शन है उसने कहा था इस तरह ये वर्ड्स का आपस में कनेक्शन बन जाएगा। अब वो कहता है आगे जाके एडिक्वेंसी ऑफ द लैंग्वेज नॉलेज। यहाँ पर थोड़ा सा उसने इसी ऊपर वाली चीज़ को बयान किया है कि वर्डसन थ्योरी क्लियरली अलाउज फॉर द जनरेशन ऑफ नॉवल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। वर्डसन की जो थ्योरी थी उसने हमें जो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के लिए अलाउ किया, लेकिन हम बड़े सेंटेंस उससे नहीं बना सकते थे। ये उसका ड्रॉबैक था दरअसल, ठीक है। जिस तरह उसने ऊपर एग्जांपल दी है कि द बॉय, फिर बॉय मेल्टेड एंड द मेल्टेड एंड द आइस मेल्टेड, तो ये वाले जो उसने कनेक्शन ऊपर बताए हैं, वो कहता है सेम इसी तरह इनको मिलाते जाए तो एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह आगे भी अगर हम बनाते जाएँ तो सेंटेंस बनते जाएंगे, लेकिन ये ड्रॉबैक था उसका। ये उसका क्या था, उसकी खामी थी, उसने गलत बताया है ये। वो कहता है बेशक हम सेंटेंसेस तो आपस में मिला लेंगे, लेकिन क्या होगा, एक अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जिस तरह आगे उसने एग्जांपल दी है, द बॉय मेल्टेड द आइस, मेल्टेड द बॉय मेल्टेड टू बी प्रोड्यूस। तो ये गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बेशक हमने वर्ड्स मिला दिए, स्ट्रिंग बन गया है, चेन ऑफ सेंटेंस बन गया है, वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब मीनिंग नहीं होगा तो हमारे पास साफ ज़ाहिर हम उसको लैंग्वेज या सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो क्या कहता है, consequently, the theory provides no means for ensuring that what will be produced is nonsense। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि थ्योरी अब ये कहती है कि जो चीज़ हम सेंटेंसेस अल्फाज मिलाते गए अल्फाज, एक स्ट्रिंग बन गया अल्फाज की, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं था, नॉनसेंस था, कोई भी सेंस नहीं था उसका, ठीक है। और फिर इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है, पहला ड्रॉबैक ये था कि अनग्रामेटिकल स्ट्रिंग बनेगी, कोई भी सेंटेंसेस जो होंगे वो ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं होंगे। हाँ, सिंपल सेंटेंस के लिए ये ठीक था, कहीं ना कहीं सिंपल सेंटेंस तो बन जाते हैं, लेकिन ना आप कंपाउंड सेंटेंस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ना इसको कॉम्प्लेक्स पे कर सकते हैं, ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे कर सकते हैं अप्लाई इसको। तो ये पर्टिकुलरली था सिंपल सेंटेंस के लिए ही इसने दिया था, तो बाकी के लिए ये ड्रॉबैक था इसका, वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हम इसको। उसके बाद वो कहता है आगे जाके, ऑफ कोर्स सम ऑफ द सेंटेंसेस जनरेटेड इन दिस मैनर विल बी ग्रामेटिकल। वही चीज़ के कुछ ना कुछ सेंटेंसेस जो होंगे वो तो ग्रामेटिकल होंगे, लेकिन इसने क्या किया, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं बताई कि आप कब तक इसको कनेक्ट करते जाएं और फिर छोड़ दें, कोई लिमिट नहीं थी। ये ड्रॉबैक था इसका। पहला ड्रॉबैक था कि अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनाएंगे, दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उसका कोई मीनिंग भी नहीं होगा, नॉनसेंस होगा। तीसरा ड्रॉबैक ये था कि कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है कब तक आपने इसको सेंटेंसेस को कनेक्ट करते जाना है। आगे चलते हैं जी, आगे वो कहता है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रामेटिकल दैट कॉन्टामिनेट्स वर्ड्स इन थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ एंड नंबर ऑफ द सेंटेंसेस। वो कहता है कि इसकी जो थ्योरी थी, प्रॉब्लम ये था कि सेंटेंसेस लेंथ ही बनते थे, बड़े बड़े बनते थे, नंबर ऑफ सेंटेंसेस बनते थे, लेकिन फिर वही बात करेंगे कि उसका मीनिंग नहीं जनरेट होता था। जब मीनिंग नहीं जनरेट होगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो कहता है ग्रामेटिकल और अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस दोनों बनते थे। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि
ये जो वाटसन ने थ्योरी दी है दैट इज़ इनएडिक्वेट फॉर एक्सप्लेनिंग बेसिक इंग्लिश एबिलिटीज़ ऑफ द स्पीकर्स। कि जो स्पीकर होता है वो बोलता है तो उसके बोलने के अंदाज़ को, उसके सेंटेंसेस मेकिंग के अल्फाज जो उसने अल्फाज क्रिएट किए हुए हैं, उस थ्योरी, ये थ्योरी जो है इस सारे कंसेप्ट के ऊपर नाकाफ़ी है, सही नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस तो हम बना सकते हैं लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस इससे नहीं बना सकते हैं। तो अब आते हैं ज़रा इसके ओवरव्यू के ऊपर। दोबारा से हमने ये पूरी थ्योरी पढ़ लिया है। वो कहता है कि जे.बी. वाटसन ने 1924 के अंदर ये थ्योरी दी थी और उसने कहा था कि आप क्या करें कि आप अल्फाज जो आपके पास होते हैं ऑलरेडी उनकी रद्द बदल करते जाएं तो आपको नया पैटर्न मिलता जाएगा और उनके नया मीनिंग क्रिएट्स होते जाएंगे। फिर उसने दो क्लेम दिए थे। उसमें फ़र्स्ट क्लेम ये था कि कोई भी वर्ड होगा तो उसकी साउंड होगी और उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा और वो मीनिंग जो होगा किसी न किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करता होगा। दूसरा उसका ऑब्जेक्ट क्लेम ये था कि जो वर्ड्स होते हैं उनका आपस में भी कनेक्शन होता है। जिस तरह उसने द आइस मेल्टेड वाली एग्जांपल दी थी। फिर उसने आगे द बॉय मेल्टेड द वैक्स वाली भी दी थी। द बॉय मेल्टेड द एंड द वैक्स, ये वाली जो एग्जांपल उसने दी थी, यानी वर्ड्स का आपस में इंटरकनेक्शन है, ये उसने दो क्लेम दिए थे। उसके बाद उसने जाके उसके ड्रॉबैक्स की बात की है कि हम छोटे छोटे सेंटेंसेस तो इससे बना सकते हैं लेकिन बड़े सेंटेंस नहीं बना सकते, वो अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस होंगे। और फिर उसने कहा था अनग्रामेटिकल के साथ साथ उनका कोई सेंस भी नहीं होगा। और फिर उसने तीसरा ड्रॉबैक ये बताया था कि कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं है कि आप वर्ड्स कब तक कनेक्ट करते जाएं। और यही वजह थी कि ये थ्योरी जो है ये फ्लॉप हो गई थी। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर। एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो पहला जो एमसीक्यूज़ है वो कहता है वाटसन थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज वर्ड क्लास एसोसिएशन। जो वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस फ्रेम या डिस्क्रिप्ट, तो ये जो जवाब होगा इसका ये है वर्ड एसोसिएशन। वर्ड क्लास एसोसिएशन नहीं है, हमने पढ़ा है वर्ड्स एसोसिएशन थ्योरी है। तो इसका जो जवाब होगा हमारे पास वो होगा बी। बी को हमने टिक करना है, ठीक है। आगे दूसरा जो एमसीक्यू इसका आता है वो है वाटसन वाज द फाउंडर ऑफ मेंटलिज्म, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या एम्पिरियलिज्म। तो ये था बिहेवियरिज्म। मैंने आपको बताया भी है कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस थ्योरी को भी आप जाकर देख सकते हैं। बिहेवियरिज्म का फाउंडर था वो। आगे बात करते हैं हम लोग तीसरा, द गेस्ट ऑफ वाटसन थ्योरी इज दैट वी एक्वायर न्यू क्रिएशन बाय मैनिपुलेटिंग वर्ड्स। मैंने पीछे भी इस चीज़ को जिक्र किया, मैनिपुलेट करते हैं, अल्फाज की रद्द बदल, तोड़ फोड़ करके हम अल्फाज को नए अल्फाज बनाते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि क्रिएशन बाय मैनिपुलेटिंग वर्ड्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मैनिपुलेटिंग। ऑर्डरिंग या फार्मूलेटिंग या स्ट्रिंगिंग नहीं होगा। आगे वो कहता है कि वाटसन थ्योरी वाज ऑफर्ड इन 1924, 1924 में दी गई थी। ये मैंने अभी आपको बताया है। चलें जी, उसके बाद पाँचवें एमसीक्यूज़ देखते हैं। वो कहता है वाटसन सेज दैट स्पीकर्स लर्न अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स, क्लॉजेज, फ्रेजेस। यही चीज़ भी मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यूज़ में आ सकती है। तब मैंने कहा था कि आपने याद रखना है वर्ड्स सीखते हैं, ना कि हम सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस नहीं सीखते। सेंटेंसेस लर्निंग, वाटसन सेज दैट स्पीकर्स लर्न अ नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स, इसका जवाब होगा नंबर ऑफ वर्ड्स। आगे चलते हैं। सेंटेंस लर्निंग मीन्स लर्निंग इंटरकनेक्शन बिटवीन, किस चीज़ के दरमियान इंटरकनेक्शन होगा हमारा, वर्ड्स के दरमियान होगा, ठीक है। वर्ड्स का मैंने कहा था द बॉय, बॉय मेल्टेड, इस तरह ये वर्ड्स के दरमियान क्या था, कनेक्शन था। इसी तरह चलते हैं नीचे सेवंथ एमसीक्यू के ऊपर। वाटसन थ्योरी क्लियरली अलाउज फॉर द जनरेशन ऑफ नॉवल ग्रामेटिकल सेंटेंस। मैंने बताया आपको लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं है, एल नहीं है, ऑन नहीं है, नॉवल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। ये क्या था जो क्लियरली अलाउ करते हैं वो हमें छोटे छोटे सेंटेंस, नॉवल सेंटेंसेस के लिए तो करता है लेकिन लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए ये नहीं है एप्लीकेबल।
आगे आ जाता है 8वां MCQs। Consequently, that theory provides no means for ensuring that what will be produced is not nonsense, senseful, well formed, ill formed। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर क्या होगा, जो ड्रॉबैक्स मैंने बताया था उसके अंदर वो सेंटेंस जो होगा वो नॉनसेंस होगा, उसका कोई सेंस नहीं होगा, तो इसका जवाब आएगा नॉनसेंस। चलें जी, 9 MCQs देखते हैं। 9 MCQs के अंदर क्या है, वो कहता है व्हाट सेंस फेल टू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट एवरी स्पीकर इसेंशली प्रोड्यूसेस सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस प्रोड्यूस करता है, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। इसका यहाँ पर जवाब नहीं दिया गया MCQs पे, तो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस आप कर देंगे, इसका जवाब ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रामेटिकल सेंटेंस, ठीक है। चलें जी, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हम आपके लिए उतना ही अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।